हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। काफी टाइम से मुझे ड्यूटी में बिजी थी, तो आपके जो भी डाउट्स थे उसके रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। इसके साथ साथ में आप लोगों ने पूछा था कि जो भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं सब्जेक्ट वाइज, इसके डिटेल सिलेबस का आप लोगों ने वीडियो मांगा था कि जो भी सिलेबस है, जो इसमें कंप्लीट जो भी टॉपिक्स आते हैं उसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं। मैंने इसके लिए आपको बोला था कि जीके का, मैथ्स का और रीजनिंग का, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उसको डिटेल वाइज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इसकी ट्राई करेंगे यूट्यूब पे क्लासेस भी प्रोवाइड करने की। इसके साथ साथ में जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए तो हमने क्लासेस स्टार्ट की। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं लोकल लैंग्वेज में, तो इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। बाकी जो वीडियो है उसके जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही उसमें पीडीएफ में दिया हुआ होगा। बाकी अगर एक्सप्लेन हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी आई थिंक सबको समझ में आती है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो मुझे कमेंट्स करते हैं वो आई थिंक हिंदी मीडियम के ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो हमने क्लासेस जो है हिंदी मीडियम में रखी है। इसके अलावा जो आपको पीडीएफ मिलता है उसमें इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जीके का। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल में जीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे जो आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। जीके क्या है, बहुत लेंथी है, जिसका कोई फिक्स नहीं रहता, कहाँ से कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं तो अदर एग्जाम्स की भी आप लोग तैयारी की होंगी, तो जीके तो सबका सेम ही है। तो आई थिंक आपका जो जीके है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा होगा। बाकी कुछ बिगिनर्स भी हैं तो उनके लिए भी मैं ये डिटेल वीडियो बना रही हूँ, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं जीके में जो भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको देख के ये तैयार किया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने इसमें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जीके का हमारे टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस के आपको अप्रोक्स 12 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ साथ में करंट जीके के 10 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। 10 क्वेश्चन काफी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जो हम डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लोग अटेंड कीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको खाली रिवीजन करना पड़े। डेली करंट अफेयर्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो वो काफी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और लास्ट मोमेंट पे वो आपको उसकी कोई अदर तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली आप उसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ में पॉलिटी के 7 क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन, अप्रोक्स 5 क्वेश्चन, और मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, ओल्ड हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन और वर्ल्ड जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन। इस तरह से आपके जो 50 क्वेश्चन है वो डिवाइड रहेंगे। तो अब हम डिटेल में इसकी बात करते हैं। जनरल साइंस के जो मैंने 12 क्वेश्चन बताए 12 मार्क्स के, तो उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिजिक्स के आपको 5 क्वेश्चन से अप्रोक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन। साइंस के जो 12 क्वेश्चन है 12 मार्क्स के, वो किस किस तरह से डिवाइड है वो मैंने आपको बताया। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपके जो ये 5 क्वेश्चन मैंने बताए, 5 क्वेश्चन अप्रोक्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो वो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले सदिश व अदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, ये आपका टॉपिक रहेगा। इसको आपको डिटेल में देख लेना है। बाकी इसके जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वो चेक कर लेने हैं। इसके सेकंड जो इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के जो गति के नियम है, न्यूटन के गति के नियम आपको इसमें देखने हैं। और इसके अलावा बल, फोर्स, कार्य, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी जो कि 2 टाइप की होती है, स्थैतिक व गतिज, तो वो आपको देखनी है। इसके साथ साथ में संवेग, मोमेंटम, लेंस के नियम, लेंस लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ, इन सभी के जो मात्रक है, जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो आपको देखनी है। तो फिजिक्स के ये जो मैंने बताया ये टॉपिक आपको देखने। इसके साथ साथ में जो उपकरण होते हैं, इसके साथ में लेंस और दर्पण के उपयोग और इनके एग्जाम्पल, वो उनसे बनने वाली इमेज, जो लेंस और मिरर है उनके क्या यूजेज हैं वो आपको देख लेने हैं। लेंसेज कितने टाइप के हैं, मिरर से किस किस टाइप की इमेज बनती है वो आपको देखना है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन, व्यक्तिकरण, तो इसका भी आपको विथ एग्जाम्पल के साथ ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल के साथ में अपना पढ़ लेना है। इसके अलावा आंख, आई से रिलेटेड जो टॉपिक है इसमें वो आपको अच्छे से पढ़ना है। रेटिना, आइरस,
ये जो टॉपिक है ये आपको कवर करने हैं, इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अपना ये जो फिजिक्स का जो भी टॉपिक बनते हैं वो अपना कवर हो गया इसमें। साइंस में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री के मैंने आपको बताए थे 4 क्वेश्चंस आपको अप्रोक्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है टॉपिक वाइज बताते हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर करना है। इसके साथ साथ में पीवीसी, रेसे, फाइबर, नायलॉन, इसका आपको ये टॉपिक आपको देखना है। इसके साथ साथ में जो भी यौगिक है उनके जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम और उनके फॉर्मूला, यौगिकों के केमिकल नेम और उनके फॉर्मूला देखने। उसके साथ में पीएच मान, पीएच मान जैसे एग्जांपल के लिए पानी है, लार है, इन सबके जो भी पीएच मान है सबके पीएच मान आपको देखने हैं। तो उसके साथ साथ में रक्त समूह, ब्लड ग्रुप जो है उसको उसकी खोज, इसके प्रकार कितने टाइप्स हैं इसके ब्लड ग्रुप एंड उनके टाइप्स आपको देखने हैं। इसके साथ साथ में अम्ल व क्षार, एसिड एंड बेस, इसके रिलेटेड आपको विथ एग्जांपल आपको ये टॉपिक देखना है। इसके साथ साथ में पीरियोडिक टेबल जिसको आवर्त सारणी हम लोग बोलते हैं, इसकी जो गैसेज हैं वो सब उनका तत्व है, सबसे हल्का तत्व, सबसे लाइट वेट कौन सा है, सबसे हैवी वेट वाला कौन सा है, ये सब आपको देखना है। और सबसे ज्यादा वायुमंडल में मिलने वाली गैस कौन सी है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको इसमें आपको तैयार करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के मैंने जैसे बताया कि 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस अपने जो टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट बनते हैं वो एंड बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी आपकी डिजीज हैं और उनका उपचार, ये आपको देखने हैं। इसके साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्रों के रोग, गुणसूत्रों से रिलेटेड जो डिजीज है उनके नाम देख लेने हैं। पेटेंट, आनुवांशिकी, कृत्रिम निषेचन, आविष्कार और उनकी आविष्कारकर्ता अपने हो गए बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इसमें अप्रोक्स देखने को मिलेंगे। तो पॉलिटी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है संविधान की प्रस्तावना से हमारा स्टार्ट होता है। तो इसको यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ संविधान सभा की जो बैठक है उसकी विभिन्न समितियां हैं, समितियों के जो अध्यक्ष हैं ये इनके नाम आपको देखने हैं। इसके साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल और अमेंडमेंट जो हुए हैं वो एक बार आपको देखने हैं। और मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व 51A में जो दिए हुए हैं वो देखने हैं। उसके साथ साथ में आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 भी इम्पोर्टेंट है, वो देखना है। और महत्वपूर्ण आयोग और उनके गठन, जैसे वित्त आयोग का गठन कहाँ कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, इस टाइप से आपको आर्टिकल पढ़ने हैं। साथ साथ में जो अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट 61, 86, 51, इस तरह से जो अमेंडमेंट हुए थे, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट जो शेड्यूल है, 12 जो अनुसूचियां दी हुई है वो आपको पढ़नी है। किस अनुसूची में क्या दिया हुआ है, अलग अलग देशों से ली गई शक्तियां, जैसा कि हमारा जो संविधान जो बना हुआ है वो विभिन्न देशों से मिलकर बना हुआ है। तो कौन से देश से क्या लिया गया है, जैसे नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको शायद देखने को मिल जाए। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, पंचायत समिति, इन सभी के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य की जो आयु है, उनका कार्यकाल है, त्याग पत्र है, इनको शपथ कौन दिलाता है, किस अनुच्छेद में ये गठन दिया गया है, सबसे पहला और अभी का प्रेजेंट और सबसे फर्स्ट जो है उनके नाम क्या है वो आपको एक बार इसमें पढ़ लेना है। आई होप आपको जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट है अपन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर जो प्लान है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। उसके साथ साथ में आरबीआई बैंक, उनकी जो पॉलिसी है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो देखना है। कीमत निर्धारण, प्राइस फिक्सिंग कैसे होता है, प्राइस फिक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखना है। मांग की लोच, ग्रामीण वित्त पोषित बैंक, जो ग्रामीण बैंक है इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है। नाबार्ड है, सहकारी बैंक है, एफडीआई है, वर्ल्ड बैंक है। मानव विकास सूचकांक, ये सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये देखने हैं। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आरबीआई बैंक की जो आरआर है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो है वो देखने हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री भी जैसे बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री है, अपनी एंशिएंट हिस्ट्री है, इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में बताऊं तो अप्रोक्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और टॉपिक इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आंग्ल मैसूर का जो संघर्ष हुआ था, आंग्ल मैसूर का जो संघर्ष था उसका टॉपिक आपको देखना है। और नेक्स्ट जो यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई थी, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन,
जैसे पुर्तगाली, डच और अंग्रेज जो आए थे, उसको आपको ब्रीफ में देख लेना है। और नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नेता और उनके केंद्र। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके टाइम में जो जो लीडर थे, उनके जो केंद्र थे, कहाँ कहाँ पे इन्होंने जो बनाया था, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपने केंद्र बनाए थे, तो वो आपको पढ़ लेना है। 1857 की जो क्रांति थी वो आपको इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख संस्थापक। स्वतंत्रता के जो फ्रीडम के टाइम की हमारा जो आंदोलन हुए थे, तो उनके संस्थापक कौन कौन थे? जैसे आत्मीय सभा है, एशियाटिक सोसाइटी है, तो ये विथ एग्जाम्पल आपको ये पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट है भारत के जो गवर्नर जनरल है, तो ये इसमें से क्वेश्चन एक बन सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है नरम दल व गरम दल के जो प्रमुख नेता है, तो नेताओं के जो नाम है वो आपको देखना है। नेक्स्ट गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे, गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन है उसमें वो आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, उसको आपको पढ़ लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो टॉपिक है इसमें। और नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, उनका जो गठन है और उनके जो संस्थापक है वो उनके नाम आपको देखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्राचीन इतिहास पर, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसके 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस तरह से है, सिंधु और वैदिक सभ्यता फर्स्ट है, और सेकंड जैन धर्म, बौद्ध धर्म, संस्थापक और उनके उपदेश थे वो कौन सी भाषा में दिए गए थे, हीनयान और महायान। नेक्स्ट बौद्ध संगीतिया, जो 4 संगीतियां दी हुई है, 4 संगीतिया के बारे में आपको देखना है, वो किसके शासन में और वो कहाँ हुई थी। नेक्स्ट है मौर्य वंश, गुप्त वंश, पुष्यवती वंश, खिलजी वंश और मुगल काल। ये जो टाइम पीरियड था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये टॉपिक आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है विभिन्न सभ्यताओं की खोज और उनके खोजकर्ता, जो सभ्यताएं जो प्राचीन थी उनकी खोज किसने की, उनके खोजकर्ताओं के नाम आपको देखने हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भी जो वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, ये दोनों डिवाइड रहेंगी, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बात करें हम इंडियन जियोग्राफी की, तो इसके 5 क्वेश्चन हम लोग देखने को मिल सकते हैं। तो इसके जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो इस तरह से है, भारत के खनिज, वो कौन सा पाया जाता है, कौन सा कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, उसका नाम याद कर लेने हैं। तो भारत की जो कृषि है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है इसमें। किसका उत्पादन कहाँ ज्यादा में, जैसे कौन सी फसल है कहाँ पे ज्यादा, स्टेट में ज्यादा प्रोडक्ट होती है। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, भारत के उद्योग हैं, उद्योग से रिलेटेड कि कहाँ पे इसका कौन सा उद्योग है और उसकी स्थापना कहाँ हुई है, किसके सहयोग से वह कब हुई है। भारत की प्रमुख झीलें हैं, बांध है, जलप्रपात है, कौन सी नदी है और वो कौन से राज्य में है, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और भारत की जो जलवायु है, जलवायु से रिलेटेड आपका टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपका मैंने इंडियन ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से बन सकते थे वो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड जियोग्राफी, जिससे 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा इसका वेटेज नहीं रहता। वर्ल्ड जियोग्राफी से बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, फिर भी हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लेने हैं। तो वो बात करें तो विभिन्न जो महासागर है उनको जोड़ने वाली जल संधि, जैसे पनामा नहर, सवेज नहर, बेरिंग, ये सब जो है वो आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके साथ साथ में महाद्वीपों की जो खनिज और वनस्पति जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जैसे अफ्रीका के जो घास के मैदान है उनके नाम याद कर लेने हैं। साथ में विश्व में खनिजों में प्रथम स्थान रखने वाले देश, मिनरल्स में सबसे टॉप पे कौन सा देश है, उनकी जो लिस्ट है वो आपको एक बार देख लेनी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी झील, बांध किस देश में है और कौन से शहर के किनारे पर है, ये आपको देख लेना है। मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनको पढ़ के देख के कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको मैंने डिटेल में सब्जेक्ट वाइज बताया है। तो जीके का ये हमारा क्लियर हुआ। तो जीके का क्या है, कुछ लिमिट नहीं है कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिर भी मैंने ट्राई की कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं वो बताने की। तो अगर आप ये अच्छे से अपना तैयार कर लेते हैं तो आपका जीके में 40+ स्कोर इजीली हो जाएगा। साथ साथ में करंट की तैयारी हम करवा रहे हैं, इसके साथ साथ में जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए मैं ट्राई करूंगी कि इनके ऊपर भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करने की, ताकि आपका जो जीके है वो आपका कवर हो सके। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग की हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल है वो बहुत नॉर्मल रहता है, नॉर्मल टू मॉडरेट। जैसे कांस्टेबल का जितना नॉर्मल रहेगा उसे थोड़ा सा वेटेज आपका बढ़ा दो, थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो बढ़ा दो तो वो ऐसा ही का रहेगा। तो मैथ्स और रीजनिंग में मोस्टली स्टूडेंट्स इसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। डिसाइड होता है जीके से, जीके में किसने अच्छा स्कोर किया, तो हम ज्यादा फोकस करेंगे जीके के ऊपर, तो ताकि आप अपना जीके है वो अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग कर सके।
वीडियो में हम आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी डिटेल वाइज वीडियो बता देंगे कि कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसका तो बेस्ट फॉर्मूला यही है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स और रीजनिंग में उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जीके का मैंने ट्राई किया आपको बताने का, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, बाकी अगर कोई डाउट आते हैं तो हम आपकी ट्राई करेंगे हेल्प करने की। टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे आपकी डेली जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपकी क्विज चल रही हैं। आई होप कि आप उनमें काफी अच्छा कर रहे हैं, तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी कर रही है। थैंक यू सो मच।